हेलो एवरीवन। आज मैं एक मॉडल पेपर जो कृषि शस्य विज्ञान भाग 1 का है उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसको सॉल्व करना है। ये है कृषि शस्य विज्ञान कक्षा 11 कृषि। ये मॉडल पेपर 2021 का है। माध्यमिक शिक्षा परिषद जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ये जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें पेपर के 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। इसमें 15 मिनट समय जो है पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है और इसका थ्योरी का पूर्णांक 50 नंबर का है। इसमें कुल 17 प्रश्न आते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। फिर 2 से लेकर 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये भी एक एक नंबर का होता है। और प्रश्न संख्या 7 से 11 तक अति लघु उत्तरीय जो 2-2 मार्क का 2-2 अंक का होता है। इसके बाद 12, 13, 14 3 सवाल जो है लघु उत्तरीय होते हैं जो 4-4 नंबर के होते हैं। इसके अतिरिक्त 15वां, 16वां और 17वां ये 6-6 नंबर का होता है 3 सवाल। कुल मिला के 17 क्वेश्चन होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। अगर कहीं पे अथवा किया जाता है तो अथवा में से एक का ही करना रहता है। अब इसको हम देखते हैं मॉडल पेपर में क्या पूछा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, गेहूं की बौनी जातियों के जनक हैं डी कंडोले, रॉबर्ट ब्रेडवुड, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और बिबिलो। तो बहुत क्लियर है, तीसरा ऑप्शन सही है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्री बुआई की श्री पद्धति किस फसल हेतु संस्तुत। श्री मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये किस फसल संबंधित है? धान, बरसीम, तंबाकू, गन्ना। सही उत्तर है धान। गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत यानी कुल बिलीय लवण कितना होना चाहिए? 10% से कम, 17% से अधिक, 10 से 16% या 25%। तो इस क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन मोर देन 17% यानी 17% से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन है, खैरा बीमारी। खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है? मक्का, गेहूँ, धान, ज्वार। तो खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। ये धान की मुख्य बीमारी है। निम्न में से कौन प्रमुख पोषक तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, गंधक। तो प्रमुख का मतलब मेजर, इसमें गंधक जो है ये द्वितीयक पोषक तत्व है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। फिर आ जाता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। 5 प्रश्न है एक एक अंक के। इसमें देखा जाए क्या पूछा गया है। 1 हेक्टेयर बरसीम के बीज की मात्रा लिखिए। 1 हेक्टेयर के लिए बरसीम का कितना बीज चाहिए? तो इसमें 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। इसमें चूँकि बरसीम की 2 प्रजातियां होती हैं, 2 टाइप की वैरायटी होती है, एक तो डिप्लॉयड होती है, एक टेट्राप्लॉयड। तो कोशिश करना चाहिए 10 kg डिप्लॉयड और प्लस 20 kg टेट्राप्लॉयड, इसको मिला के बोना चाहिए। संकर मक्का की 2 जातियों का नाम लिखो। तो संकर मक्का की 2 जातियों में जैसे मान लीजिए एक शक्तिमान 1 है, शक्तिमान 1, दूसरा है प्रकाश। 2 वैरायटी हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन है, सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज। सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज होगा 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। चने की एक उठा अवरोधी प्रजाति का नाम। तो अवरोधी ही अगर लिख दीजिए, अवरोधी। ये चने की उठा अवरोधी किस्म है। आलू की बीज दर। आलू की बीज दर
25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। यदि इसको आप 25 से 30 या 30 से 35 लिखेंगे तो भी सही है। नेक्स्ट, अब अति लघु उत्तरी जो 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन आए हैं। जैसे पहला है जलक्रांतता के 2 कारण, यानी वाटर लॉगिंग के 2 कारण क्या है। वाटर लॉगिंग मतलब जल जमाव। तो पहला कारण है ओवर इरिगेशन, यानी आवश्यकता से अधिक सिंचाई। और दूसरा है पुअर ड्रेनेज सिस्टम, पुअर ड्रेनेज ये तो मतलब खराब जल निकास व्यवस्था। इसके अतिरिक्त नहर के किनारे जो सीपेज होता है, रिसाव होता है, वो भी मुख्य कारण है। वनों की कटाई, चूँकि 2 ही कारण पूछा है तो 2 कारण लिख दीजिए। ओवर इरिगेशन माने आवश्यकता से अधिक सिंचाई या खराब जल निकास व्यवस्था। 8वां क्वेश्चन है 2 नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम लिखिए। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। यूरिया में 46% नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है एरोइंग से क्या तात्पर्य। एरोइंग जो है गन्ने में इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम का निकलना ही एरोइंग कहलाता है। ये गन्ने से संबंधित है, गन्ने में पुष्प या पुष्पक्रम निकलना एरोइंग कहलाता है। हरी खाद की 2 फसलों के नाम लिखिए। सनई ढैंचा, सनई और ढैंचा ये बढ़िया एग्जाम्पल है। गन्ने का बीज शोधन कैसे करेंगे। गन्ने के बीज शोधन के लिए या तो एरिटान 6%, इसकी जो है 280 ग्राम मात्रा, या दूसरी दवा है यगलाल 3%, इसकी 560 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं, पानी में इसको पाउडर को डाल के घोलते हैं और गन्ने के टुकड़े को उसमें डुबो कर निकालते हैं। इसके बाद सूखने के बाद, छाया में सूखने के बाद इसकी बुआई करते हैं। अगला है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व का वर्गीकरण कीजिए। तो पता है कि पौधों के लिए कुल आवश्यक पोषक तत्व इस समय कितने हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं कुल 17, जिसमें 3 जो है बेसिक हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको शॉर्ट में CHO भी कहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा मेजर न्यूट्रिएंट हैं। मेजर में कुल 6 होते हैं, जिसमें से 3 जो है प्राथमिक पोषक तत्व और 3 द्वितीयक पोषक तत्व। तो प्राथमिक में NPK और द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और मेजर में आपका हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 3, 3, 6, 3, 9 हो गया। बाकी जो शेष 8 बचते हैं वो ट्रेस या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इसमें जैसे पहला है जिंक, जस्ता, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, MO। इसके अलावा क्लोरीन, आयरन या Fe कह सकते हैं, Fe हो गया। फिर बोरान और 8वां जो है निकेल। ये कुल जो है कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
किसी एक मुख्य पोषक तत्व की व्याख्या कीजिए। इसमें से कोई भी आप उसका डिटेल लिखना है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का पहले काम क्या है, इसका क्या कार्य, ये लिखना चाहिए। चूँकि ये प्रोटीन या क्लोरोफिल का मुख्य अवयव होता है और ये पौधों में अमीनो एसिड, प्रोटीन आदि निर्माण के लिए ज़रूरी है। और इसका मुख्य रोल है कि पौधों में वृद्धि, ग्रोथ करना और कोशिका का जो कोशिका भित्ति होता है उसके निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। यानी कुल मिला के वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इसकी कमी के क्या लक्षण है, ये भी लिखना ज़रूरी है। इसकी कमी के लक्षण ये होता है कि पौधों की निचली पत्तियां जो है पीली पड़नी, पौधा बौना रह जाता है और निचली पत्तियां जो किनारे व इसके नोक किनारे की तरफ से ये सूखना शुरू होती हैं और सबसे पहले पुरानी पत्तियां सूखती हैं, इसके बाद क्रमशः जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है। और कभी कभी पूछता है कि इसमें ये भी आप लिख सकते हैं एक्सेस नाइट्रोजन की अधिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन होता है कि पौधे का पकने की अवधि बढ़ जाती है और उस पर कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है और भूसे का अनुपात जो है दाने की अपेक्षा बढ़ जाता है। इसकी कमी को दूर करने के उपाय एक क्रॉपिंग सिस्टम बनाने चाहिए और प्रॉपर मात्रा में नाइट्रोजन, अगर जहाँ तक संभव हो सॉइल टेस्ट करा के आवश्यक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सामान्य उपाय। अब इसमें जैसे वृक्षारोपण कर सकते हैं, सीढ़ी नुमा खेती है, डैम बनाना, बांध बनाना, हरी खाद का प्रयोग, मेड़बंदी, स्ट्रिप क्रॉपिंग, समोच्च खेती, जैविक खेती को जैविक खेती को बढ़ावा देना, रसायनों का कम से कम प्रयोग करना, यानी कुल मिला के IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि समन्वित कीट प्रबंधन और समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाना चाहिए और रसायनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि हरी खाद किसे कहते हैं। और हरी खाद मतलब वानस्पतिक वृद्धि युक्त, वैसे तो दलहनी या दलहनी कोई भी उगा सकते हैं, लेकिन प्रेफर करना चाहिए कि दलहनी फसलों को उसकी पुष्पावस्था में खेत में पलट देना, जिससे उसके जैव पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ जाए, उसे हरी खाद कहते हैं। हरी खाद की मुख्य रूप से हरी खाद की जो है सनई ढैंचा सबसे प्रमुख है। सनई, अगर 1 हेक्टेयर में सनई बोना है तो 100 kg, अगर ढैंचा बोना है तो 60 kg बीज का प्रयोग करना चाहिए। अब बुआई के 7 से 8 वीक सप्ताह बाद इसकी पलटाई करना चाहिए। पलटाई ऐसे समय करना चाहिए जैसे फ्लावरिंग स्टेज, पुष्पावस्था में, ताकि उसके वानस्पतिक वृद्धि सर्वाधिक हो और इससे जो है खेत की उर्वरता बढ़ जाती है। अब दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में कुल 3 प्रश्न पूछता है 6 नंबर का। जैसे इसमें पूछा है कि चने की खेती का वर्णन 3 शीर्षकों में दीजिए। दोनों 2-2 नंबर के 3 हैं। उपयुक्त भूमि चने के लिए जैसे सैंडी लोम या लोम मिट्टी हो, ढेले युक्त मिट्टी चाहिए। बीज दर देसी किस्मों के लिए 75 से 80 kg और बड़ी किस्में यानी काबुली के लिए 100 से
120 कह सकते हैं। 100 kg प्रति हेक्टेयर बीज की ज़रूरत होती है। बुआई का समय अक्टूबर का महीना। बीज शोधन के लिए इसमें थीरम है, कार्बेंडाजिम है और ट्राइकोडर्मा आज से इसका बीज शोधन करना चाहिए। एक प्रमुख कीट एवं इसका नियंत्रण। इसमें जैसे चने का कटुआ, कटवर्म, इसकी जो है यह कीट क्या होता है, इसका कैटरपिलर जो होता है दिन में छिपा रहता है, रात में ज़मीन की सतह से पौधों को काट देता है। दूसरा महत्वपूर्ण कीट इसमें पार्ट बोरर है। पार्ट बोरर जो फली वेदक होता है, बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए इंडोसल्फान 35 cc या NPB न्यूक्लियर पॉलीहेड्रेसिस वायरस 350 लार्वा एक्सट्रैक्ट का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला है अम्लीय मृदा किसे कहते हैं। अम्लीय मृदा बनने के कारण सुधारने के उपाय। अम्लीय मिट्टी जब मिट्टी में हाइड्रॉक्सिल आयनों की अपेक्षा हाइड्रोजन आयन की अधिकता हो जाती है, इसी में अम्लीय मिट्टी कहती है। इसमें pH वैल्यू जो है 7 से कम। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, नमी वाले क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी बनती है। या अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग किया जाता तो भी अम्लीय मिट्टी बन सकती है। इसको सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करना चाहिए। चूने में जैसे क्विक लाइम है, बुझा हुआ चूना है और चूने का पत्थर, कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है। 16वां क्वेश्चन है आलू की खेती का वर्णन। संस्कृत प्रजातियां कुफरी अशोका है, कुफरी बादशाह है, कुफरी चंद्रमुखी है, तमाम प्रजातियां हैं। इसको कुफरी नाम से है। कुफरी चिपसोना 1, चिपसोना 2, कुफरी सीतवान। खाद उर्वरक ज़्यादा हाईबी डोजर एक क्रॉप है, ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए। 150 kg नाइट्रोजन, 100 kg फास्फोरस तथा 80 से 100 kg पोटेशियम देना चाहिए। पादप सुरक्षा इसमें जो है अगेती और पछेती झुलसा रोग बहुत महत्वपूर्ण है। अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलनी नामक फंजाई द्वारा तथा पछेती झुलसा रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक फंजाई द्वारा होता है। अगेती झुलसा रोग में क्या होता है, पत्तियों पर गोल गोल कॉन्सेंट्रिक रिंग, गोल गोल जो है धब्बे बनते हैं, जबकि पछेती झुलसा में पत्तियों पर अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं। अंत में पौधा सूख जाता है। इसके रोकथाम के लिए इंडोफिलियम 45 फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। इसमें अथवा करके दिया है SRI विधि। SRI विधि से धान को उगाने की विधि का वर्णन करो। तो इसमें क्या करते हैं, धान की खेती तो ऐसे समान है, कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट में इसका फुल नाम है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये मेडागास्कर में एक फादर हेनरी डी लाउलेनी द्वारा 1983 में इसकी खोज की गई। इसमें क्या है, बहुत कम बीज दर लगता है, 5 kg प्रति हेक्टेयर। नर्सरी में पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 8 से 12 दिन में, और इसको कहते हैं 2 लीफ स्टेज, यानी 2 पत्ती वाली अवस्था होती है। इसमें स्पेसिंग जो है वर्गाकार रखते हैं 25 × 25 सेंटीमीटर में। इसकी जो है रोपाई की जाती है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए केमिकल का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। कोनोवीडर से निकाई गुड़ाई की जाती है। और SRI सिस्टम में क्या है कि जैसे नॉर्मल सिस्टम में धान के खेत में हमेशा पानी लगा होना चाहिए, लेकिन SRI में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है एकदम सिंचाई तभी करना है जब उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जब एकदम नमी कम होने लगे तब हल्की सिंचाई, केवल नाम मात्र की सिंचाई करना है।
और परंपरागत विशेष में काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है। पानी को वाटर लॉक कंडीशन में नहीं करना, मानी खेत को भरना नहीं है, केवल जो है हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए, वो भी जब आवश्यकता हो तब। इसके अतिरिक्त इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी बहुत कम ही प्रयोग किया जाता है या ना के बराबर किया जाता है। वर्मी कल्चर केंचुए की खाद या जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी क्रियाएं सामान्य धान की खेती के अनुसार लिखा जा सकता है। अंतिम क्वेश्चन है, टिप्पणी आया है यहाँ पे, कुल 5 टिप्पणियों में से 3 पर करना। जैसे अंधी गुड़ाई गन्ने से संबंधित है। मान लीजिए गन्ने की बुआई के बाद बरसात हो गई और पपड़ी पड़ गया, तो पपड़ी को तोड़ने के लिए गुड़ाई की जाती है। गुड़ाई के समय अगर कोई भी सेट गन्ने का टुकड़ा सही से नहीं बैठा तो उसको भी बैठा दिया जाता है, तो ये अंधी गुड़ाई हो गया। फसल चक्र, जब फसलों को हेर फेर कर इस प्रकार बोना कि मृदा उर्वरता बनी रहे तो फसल चक्र कहते हैं। जैसे दलहनी के बाद दलहनी, जैसे मान लीजिए धान के बाद मटर, तो ये जो है फसल चक्र का उदाहरण हो गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। जैसे धान मटर गन्ना 2 वर्ष का हो गया, धान मटर गन्ना पेड़ी 3 वर्ष का हो गया। उकठा रोग फंगस द्वारा होता है। यह मुख्यतः चने और अरहर का मुख्य रोग है। फ्यूजेरियन नामक फंजाई द्वारा ये होता है और उकठा होने पर पूरा पौधा सूख जाता है। इसका कोई विशेष उपाय नहीं है। बीज ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड से करना चाहिए। साथ ही साथ प्रभावित खेत में 3-4 वर्ष चना या अरहर की खेती नहीं करना चाहिए और जो अफेक्टेड पौधे होते हैं, प्रभावित पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए, ज़मीन में दफना देना चाहिए। मृदा प्रोफाइल, सॉइल के ऊपरी सतह से निचली जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है, निचली सतह तक के उदग्र काट को क्या कहते हैं? संस्तर या होराइजन। इन होराइजन को सामूहिक रूप से सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। उदग्र काट वर्टिकल काट होता है। ABCD, इसमें जो है कई तह होती हैं और जिसमें बी और A और B प्रमुख हैं और लीचिंग स्टेज, जैसे B से लीच आउट होता है और A से लीच आउट होता है और B में जाके इकट्ठा होता है, तो B को संचयन लेयर और A को लीचिंग लेयर कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, बरसीम का बीज उत्पादन। जब बरसीम का बीज उत्पादन करना हो तो 2 से 3 कटाइयों से ज़्यादा कटाई नहीं करनी चाहिए। जैसे फरवरी के बाद कटाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पौधे को छोड़ देना चाहिए और देखभाल करके उचित सिंचाई करके 1 हेक्टेयर से 5 कुंटल बीज प्राप्त किया जा सकता है। और शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कम से कम एक प्लाट से दूसरे प्लाट के 20-100 मीटर रखनी चाहिए और इसके बाद 10% नमी पर बीज को स्टोरेज करना चाहिए। इस प्रकार ये एक मॉडल पेपर, इसको प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है कि इस प्रकार से 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू।